ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि सर आज का टॉपिक कैसे करना है, काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है ना। बढ़े अपन आगे। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड समझ रहे हो ना, रेक्टेंगल के आकार का, जिसके आमने सामने की साइड क्या है बेटा, इक्वल है। क्या है? इक्वल। ये रेक्टेंगल के आकार का एक क्या बना है, मान लो कि खेत है या जो भी मानना है मान लो, ठीक है ना। खेत मान लो, प्लांट मान लो, प्लाट मान लो, ठीक है ना, या ग्राउंड मान लो, कुछ भी है। क्या कहा हमने कि एक हमारे पास रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल में उसने ये कहा कि इसका टोटल एरिया जो है, इसका टोटल एरिया जो है, मतलब एरिया समझ रहे हो, क्षेत्रफल, इसका टोटल क्षेत्रफल जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। क्या है सर? इसका एरिया। इसका एरिया, इसका एरिया, समझ रहे हो ना भाई। ये चार भागों में है, ए, बी, सी और डी। कोई डाउट? कोई डाउट किसी भी प्रकार का? जय समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा हम लोगों ने सर, आपके पास एक आयताकार रेक्टेंगुलर के आकार का प्लाट है जिसका टोटल एरिया क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, और वो आगे ये कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई मीटरों में ज्ञात कीजिए, मतलब लेंथ अपने को मीटर में डिफाइन करना है, और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब जो लंबाई है, लंबाई समझ रहे हो ना, लेंथ उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। कितने से एक अधिक है? दुगने से एक अधिक है। जैसे मैंने कहा, 10th वाले ध्यान से समझ लेना, मैं आप फिर से पूछूंगा, है ना, थ्योरिकल वाला है और इज वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। और छोटे बच्चों से निवेदन है कि वो अपनी जगह पर स्थगित हो जाए, ठीक है। 2 मिनट में व्यवस्थित करवाता हूँ, समझते हैं, पहले लेक्चर लेने दो। देखो मैंने क्या कहा कि मेरे पास डस्टर है, ये डस्टर है। ये डस्टर क्या है बेटा? एक रेक्टेंगुलर है। इसके आमने सामने की साइड इक्वल है। क्या दिख रही है आपको? इसके आमने सामने की साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है। अब ये पूरा जो क्षेत्रफल है ये कितने मीटर क्यूब है, स्क्वायर है? 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। तो वो ये कह रहा है इसकी लंबाई, लंबाई क्या है ये, इसकी लंबाई, लेंथ तो हम एल से डिफाइन करेंगे, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के, इसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब क्या कह रहा है कि लंबाई जो है, लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। किसकी दुगनी है? चौड़ाई की दुगनी है। और दुगनी होने के बावजूद भी एक ज़्यादा है। एक क्या है? अधिक है। एक क्या है भैया? ज़्यादा है। कोई यहाँ तक डाउट? समझ में आ गई बात? क्या कहा मैंने कि सर इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से क्या है? एक ज़्यादा है। क्या है? एक ज़्यादा है। ठीक है ना। कभी कभी हम लोग यूज़ कर लेते हैं ना, यार ये तो इसका दिमाग दुगने से भी एक गुण ज़्यादा चलता है आगे, एक गुण ज़्यादा आगे चलता है। ऐसी बात होती है कि नहीं होती है? होती है, पक्का होती है। तो बढ़िया बना के। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको पता है? क्या पता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने को? नहीं पता है कि पता है? कहाँ पता है? नहीं पता है तो मानेंगे। जब नहीं पता है तो भैया क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो क्या मान ले हम? क्या मान ले? रब कर दूं इसको मैं? देखो, लेट बी, लेट बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, है ना, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर x मीटर। कितना है?
x मीटर, ठीक है। मतलब आयताकार भूखंड की लंबाई x मीटर है। कितने मीटर है? x मीटर। आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी है? x मीटर है। कितने मीटर है भैया? x मीटर। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। सबको समझ में आई? ठीक है। अब क्या करेंगे सर? ये तो लंबाई हो गई। अब जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई दुगने से एक ज़्यादा है। चौड़ाई जो है वो दुगने से क्या है? एक ज़्यादा है। तो क्या करेंगे? द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। सर दुगने से मतलब दो का गुणा हो गया, एक ज़्यादा है। एक क्या है? ज़्यादा है। बता दिए, बात समझ में आई? कितने बच्चों को समझ में नहीं आई? डेविड को छोड़ के हाथ खड़ा कर लें। जिसको समझ में नहीं आई डेविड को छोड़ के हाथ खड़ा कर लें। सबको आ गई? ओवरऑल सबको आ गई? बात क्लियर हो गई? ठीक है, अच्छी हो गई ना समझ? ऐसा है कि अगर मैं आपसे, आप मेरे से 10 बार पूछा करो चलेगा, परंतु मैंने एक बार पूछ लिया, समझ जाना, तो फिर तुम लोग काय में आ जाओगे? दिक्कत में आ जाओगे। सुना? 10 बार पूछो, हर बार पूछो, बार बार पूछो, पर पूछो। किंतु अगर मैंने पूछा तो फिर जवाब देते आना चाहिए। ठीक है बेटा? चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिख देना आयताकार क्षेत्र की, आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या हो जाएगी? 2x + 1 मीटर। यही होगा। अब हमको तो जय पता है ऑलरेडी कि सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 528 मीटर स्क्वायर, है ना? अपने को पता है ना? तो क्या करेंगे हम? सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 528 मीटर स्क्वायर। क्या यही है? यही है? पक्का यही है? ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। भाई आयताकार, आयत का क्षेत्रफल, सूत्र होता है इसका लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणित, लंबाई मेरे पास x है, याद रखना आप, लंबाई मेरे पास x है ना, है कि नहीं है? यही x है और चौड़ाई मेरे पास 2x + 1 है। तो चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान रख दूं, और एरिया मेरे पास 528 है, एरिया भी मेरे पास 528, वो भी रख दूं। देखो तो 2x + 1 और एरिया कितना है? 528। ध्यान दीजिए, 2 का अगर x में करूंगा तो 2x² होगा कि नहीं होगा? x का 1 में करूंगा तो x होगा = 528। जमा दो बेटा इसको हम क्या करेंगे? जमा देंगे। तो जमाएंगे कैसे? जरा ध्यान दीजिए। 2x² + x - 528 = 0। हैंस यही तो बोल रहा था, हो गया काम।
ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी समस्या आती रहती है ना। चलने दो, हाँ उतार ले, मैं फिर समझाता हूँ। बात समझ में आई बेटा? रिया, रिया, चलिए हो गया बेटा। बड़े आगे, रब कर दूं? आज हमारा बोर्ड किसी कारणवश 9th क्लास में चला गया है ना, तो कभी कभी धूल मट्टी का सामना भी करना जरूरी है। ये एड्जॉर्प्शन है, और एड्जॉर्प्शन का मतलब कुछ समय तक केवल बैठ रहा है, न कि ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ऑब्जर्वेशन उसको बोलेंगे जो आके बैठ गया, अब निकलने वाला नहीं है, और ये एड्जॉर्प्शन है। एड्जॉर्प्शन मीन्स जो बैठा था वो कभी भी वापस हम झटकेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है ना। कभी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब बताएंगे। एनीवे, चलिए बड़े बेटा आप, हाँ बिल्कुल बताएंगे। अभी समय की सीमा हमारे पास कम है, और सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे को कोर्स को भी करवाना है। कोर्स समाप्त हो जाए उसके बाद हम लोग नहा कर निकल जाएंगे बाहर, फिर बस डुबकी मारनी है। सुन लिया बड़े अपन आगे। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास है,
कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है। हेलो, ध्यान देना, किसकी बात हो रही है? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसा लिखा है कुछ, है ना, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक संख्या, वो भी कैसी सर? दोनों, और उनका प्रोडक्ट 306 है, तो वो संख्याएं कौन सी होगी? आप जरा ध्यान देना बेटा, छोटे बच्चे, मैडम आप बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए, है ना, नहीं तो शनि का चक्र सीधा आप पे घूम जाएगा। भाई चले जा। नमस्ते। अंदर क्लास चल रही ना, वो बस 1-2 रोज में हम लोग प्लेटफॉर्म का सोच रहे हैं। हाँ, उधर इधर लिखवा लेना। मैडम की छुट्टी हो गई है। कितने कितने जमा कर रहे? 1500। सबका मेंटेनेंस देखना पड़ता है। जिस मैडम ने फ़ोन लगा उसको सैलरी देना बाकी। तो फ़ोन पे कर देता है। नहीं, आपने बताया नहीं, मैं मैडम को बोल देता फ़ोन पे कर देते हैं। जरूरत है करके। हाँ सही। हाँ, कितने करना हफ्ता करो और क्या 14 करना। सब बढ़िया हो? बच्चे घर पे पढ़ाई करते हैं? ठीक सर। चलिए बढ़िया बना के। अब बात किसकी आ रही है सर? इंटीजर की, और भी किसकी? पॉजिटिव। और पॉजिटिव पे किसकी बात है? सिर्फ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, यही है। कितने इंटीग्रेशंस? इंटीग्रेशन इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर। तो 2 पॉजिटिव मतलब 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या बतानी है हमको। क्या? 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या। बेटा आप लोग इसको मत हिलाइए, है ना, वीडियो की 12 बजेगी हमारे, यूट्यूब पे लोग हंसेंगे, सर ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कह देंगे। देखिए 2 पॉजिटिव इंटीजर किसको कहेंगे? सबसे पहले जब बात पॉजिटिव की आए तो सर स्टार्टिंग होता है एक्स से, एक्स पहला पॉजिटिव। अच्छा, अगर आपको ऐसा नहीं पूछ रहे कि भाई 2 पॉजिटिव इंटीजर बताइए, तो आप ऐसा नहीं करने लग जाओ कि सर x+1 x+2 2 की बात हुई तो सही, ये 2 की बात नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 0 से। कहाँ से होता है? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, उसी प्रकार से जिसका कोई नहीं उसका क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि यार इंटीजर की बात हो रही है, तो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इन्फिनिटी, पॉजिटिव इंटीजर क्या तक है सर? इन्फिनिटी, समझ ना, एन टाइम तक, हम उसकी कोई गिनती नहीं लगा सकते। ये तो सर वैसी बात हो गई कि एनर्जी को ना ही हम उत्पन्न कर सकते ना ही समाप्त कर सकते। कीप क्वाइट। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? तो अपन बढ़े आगे, ध्यान दीजिए क्या करेंगे सर। 2 पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई तो पॉजिटिव फर्स्ट हो गया, सेकंड। अच्छा नेगेटिव की होती तो सर माइनस लगा देते। अब ऐसा पर्टिकुलर नहीं बोला है कि सर वो
इवन नंबर ही होना। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ऐसा कुछ बोला है? नहीं बोला है। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, एवरीथिंग इज नंबर, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा। नाउ आगे आप जरा ध्यान दीजिए कि हम लोगों को पता नहीं है कि दो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, इसलिए क्या करेंगे, केवल मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। ठीक है। लेट बी टू पॉजिटिव इंटीजर, है ना, x एंड x प्लस 1 एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट 306। हिंदी मीडियम वालों के लिए हमारा निवेदन है कि मैं हिंदी में लिखवा रहा हूँ, विशेष ध्यान दें, है ना। दो धनात्मक पूर्णांक संख्या x और x प्लस 1 का गुणनफल 306। कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट? बड़े अपन आगे जाए, पक्का पड़ जाए। ठीक है भाई, दो पॉजिटिव इंटीजर लेना था, तो पहला तो हो गया हमारे पास x, दूसरा हो गया x प्लस 1। पहला हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस 1, और इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट मतलब गुणा कितना है, 306। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 306। तो जब भी प्रोडक्ट की बात आए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार, है ना, प्रश्न अनुसार क्या करेंगे सर, इनटू करना है ना, पहला प्रोडक्ट एंड दूसरा कितना हो गया, 306। एक्स में एक्स का इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में करेंगे एक्स इज इक्वल टू 306, प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का इज इक्वल टू, हिंदी और इंग्लिश मीडियम की बेस्ट क्लासेस दे रहे हैं हम आप लोगों को, जहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाता है। तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, है ना, और जो बच्चे हमारे से नहीं जुड़े हैं कम से कम लिंक तो डाल दो, तुम भी देखो, तो लिंक का कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, ताकि हमारी नोटिफिकेशन उनको बार बार मिलती रहे। वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा समय लगता है, 2-3 दिन लगते हैं, परंतु हो जाता है, ठीक है। तो कवर कीजिए आप। अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। क्या बोल रहा? थ्योरी वाली इजी, यही इजी है, बाकी सब नवाब साहब हैं इनके। चलिए, 10th वालों को एक सवाल मैं करवाऊंगा, बाकी आप घर से करके लाना, एक्सरसाइज समाप्त करते हैं, ठीक है। प्रयास तो करना, फिर कल करवा दूंगा मैं। नहीं नहीं नहीं, आप बेटा अकेले नहीं हो यार, मेरे पास बच्चों की कमेंट्स आती हैं, पता है, पेरेंट्स की भी आती है, बताऊंगा, जरा मैं अभी समाप्त कर दूं।
दोनों नहीं दे सकते, कोई एक। हाँ, आपको अगर लग रहा है मन से करने का तो कोई दिक्कत नहीं, करो, प्रैक्टिस ज़रूरी है। कन्हैया लाल, मिस प्रभाकर और महिमा जी, ठीक है। कन्हैया, और कुछ नाम है तेरा? अच्छा मिस्टर, उसके आगे और कुछ लगाना है? चलो बड़े अपन आगे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? रोहन वाला कितना जन कर लोगे? फिर इन माताएं बहनों को, हमारे प्रिय छात्र छात्राओं को, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सरल सरल चीज़ें आ रही तो खाने में मज़ा आ रहा है। क्यों कुछ डिफ़िकल्ट दूंगा तो फिर बोलोगे नहीं सर सारे आप ही करो। जब चैप्टर नंबर 5 में देखते हैं तुम लोग कितना बोलते हो कि सर हम लोग करेंगे। सबको, सबका साथ और सबका विकास बनाए रखें, स्वार्थपणे ना बताएं, ठीक है। बढ़िया अपन आगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, थर्ड और फोर्थ आपको मैं अभी से बता देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन जो है ट्रेन वाला है और ये आपका होमवर्क में है। किसमें है? होमवर्क, गृह कार्य। तो क्लास वर्क में आपके लिए केवल 3 क्वेश्चन करे हैं। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। तो 3 + 1 4 क्वेश्चन आपके लिए क्या में रहेंगे? रिवीजन में। काय में रहेंगे? रिवीजन में। कोई डाउट? देखिए क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है, सवाल कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। किसकी माँ? किससे बड़ी है? स्वाभाविक है, अगर मान लो कि किसी की मम्मी की 26 साल की उम्र में शादी होगी, आई डोंट नो, मतलब समझ में नहीं बात आया। 25 साल की उम्र में अगर शादी होती है और 1 साल बाद अगर बच्चा होगा तो स्वाभाविक है कि बच्चा 26 साल तो छोटा ही होगा कि बराबर होगा, छोटा होगा। तो रोहन की मम्मी की नई नई शादी हुई है। क्या है? नई नई शादी हुई है और रोहन आने वाले 1 साल के अंदर में पैदा हो चुका है। और अब रोहन को अच्छा नहीं लग रहा है, वो अपनी मम्मी से पूछ रहा है कि मम्मी आप मेरे से कितने साल बड़े हो, है ना। तो रोहन की मम्मी बड़े दिल से गुजारिश करते हुए प्रश्न के साथ बता रही है कि रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, ठीक है। और ये क्या कह रही है? और इनकी आयु को हम वर्षों में डिफाइन करेंगे। वर्ष समझ रहे हो ना भाई, बड़ा होगा तो स्वाभाविक के ईयर वाइज चलेगा, वो तो साल से ही बात करेंगे ना। कभी आपने किसी के मुंह सुना कि मैं इससे 6 महीने बड़ा हूँ, 2 महीने बड़ा हूँ? लोग साल गिनतीज की बात करते हैं। छोटी मोटी बात तो केवल नवाब साहब करते थे, बड़ी बड़ी बातें अपने बस से बाहर है। तो क्या कह रहे हैं वो कि सर वर्षों में अपने को इसका गुणनफल 360 है। अगर रोहन की आयु, क्या कह रहे हैं, अगर माना कि, नहीं पता है भैया, ना तो रोहन को देखा है हमने अभी तक, ना उसकी मम्मी को देखा है, बस केवल जिक्र किया है ना। जिक्र क्या है बस जुबान पे, क्या आप इसका नाम नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, आप बढ़ते अपन आगे, ठीक है भाई। रोहन की आयु अगर 100 वर्ष है तो स्वाभाविक है उसकी मम्मी की आयु 100 + 26 होगी, क्योंकि रोहन से 26 साल बड़ी है ना बेटा। रोहन से 26 साल क्या है? बड़ी है, ग्रेटर देन ऑफ रोहन, बड़ी है ना, ठीक है, बड़ी है। और इन दोनों की उम्र का जो प्रोडक्ट है, जो गुणनखंड है या गुणनफल है, वो 360 है। कितना है? 300। इन दोनों का गुणनफल कितना है? 360। अब क्या कह रहा है आगे? आगे कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, लेटर 3 इयर्स, ठीक है, लेटर 3 इयर्स या मोर देन 3 इयर्स, ठीक है। ये 26 बार पहले भी हम लोगों ने देखा था, याद है कि नहीं है? देखा था ना, पश्चात, एगो वगैरह वगैरह, ठीक है। 3 साल
पश्चात 3 वर्ष बाद रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का गुणनफल 360 हो गया। कितने साल बाद? 3 साल। तो मतलब 3 साल बाद तो जुड़ेगा, दोनों में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? हेलो, समझ में आई बात? पहले तो रोहन की आयु उसकी माँ की आयु, मतलब रोहन से उसकी माँ की आयु 26 साल बड़ी है। 3 साल बाद, 3 साल बाद मतलब इसमें भी 3 का प्लस और इसमें भी 3 का प्लस, 3 साल बाद रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का जो गुणनफल है वो 360 है। तो बताइए रोहन की माँ और रोहन की एग्जैक्ट आयु कितनी है? ऐसा नहीं कहा उसने, तो कह रहा फाइंड द इक्वेशन। ठीक है, क्या कह रहा है? आपको कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनानी है, ये कहा ना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। हमारे को नहीं पता कि रोहन कौन है, उसकी माँ कौन है, मानेंगे, मान ले, लेट बी, लेट बी। लेट बी में हम लोग क्या करेंगे? लेट बी में करेंगे हम रोहन्स एज एक्स वर्स एंड रोहन्स मदर एज, है ना, रोहन्स मदर एज, मदर एज एक्स प्लस 26। यस, हिंदी मीडियम के लिए मैं ओरल बोल देता हूँ। माना कि रोहन की आयु x वर्ष, माना कि रोहन की आयु x वर्ष और उसकी माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष। जय समझ में आया? रोहन की आयु x वर्ष और उसकी माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष। कोई डाउट यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? ठीक है, ऐसा अच्छा लगता है मुझे जो समझ जाता है। ठीक है, बढ़े अपन आगे। और प्रोडक्ट कितना है बेटा इसका? प्रोडक्ट कितना है इसका? प्रोडक्ट है हमारे पास 360, प्रोडक्ट है 360। कितना है प्रोडक्ट? 360 है। कोई डाउट? प्रोडक्ट मतलब गुणनफल कितना है? इधर लग देता हूं मैं, गुणनफल 360। कोई डाउट? गुणनफल 360 है। ठीक है, आगे क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years लेटर क्या लिखेंगे? 3 years लेटर लिखेंगे ना, 3 years लेटर, 3 years लेटर, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात? 3 वर्ष पश्चात। तीन वर्ष पश्चात। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? 3 वर्ष पश्चात। तो रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का गुणनफल 360 है। जरा ध्यान देना, ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, x ये जुड़ने पे कितना हो गया? 29 360। ठीक है बेटा, एक बार x का गुणा x में एक्स स्क्वायर, एक बार x का गुणा 29 में 29x, एक बार x का 3 में 3x, एक बार x का 29 में, तो 27 कैरी 2 87 इजिकल टू 360, यही होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस दोनों को काउंट करने पर 32x हो जाएगा, हो जाएगा, और ये प्लस का इधर से उधर जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा हमारे पास? कितना बचेगा? अरे ये प्लस का है, इधर से इधर जाएगा तो माइनस का, 263 बचेगा, 273।
273 बचेगा, 273। अब बेटा ये प्लस का इधर सीधा जाएगा, क्या में बदलेगा, माइनस में। तो एक्स स्क्वायर 32x माइनस 273 बराबर पर 0, यही निकालना था। चारों क्वेश्चन में से ट्रेन वाला और भूखंड वाला इज़ वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन, आते ही आते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, स्मार्ट एकेडमी में सबका एक बार पुनः स्वागत है। मिलते हैं कल छोटे से ब्रेक के लिए, जब तक बने रहे, ठीक है।